ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 18 जुलाई 2024। वरदान है, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। यह दिल माना मन, खुशी से, समर्पणा भाव से, सेवा मनोभाव से, कर्म करने के इच्छा से, एंजॉय करते हुए सेवा करना। दिमाग क्या है? बुद्धि है। मन है सेवा करने का साधन। बुद्धि है सेवा का फल अनुभव करने का साधन। तो हमारे पास मन भी है और बुद्धि भी है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम ईश्वरीय सेवा करने लगते हैं, थोड़ा सीनियर होते हैं, अनुभवी होते हैं, तो बाबा का ज्ञान, अनुभव, संस्कार में स्टॉक हो जाता है। तो सेवा करने के समय पर स्टार्टिंग में बाबा को कहते हैं, बाबा आप करो। उसके बाद स्लोली मैं और मेरापन आ जाता है, माना दिमाग आ जाता है कि मैं कर सकता हूं, मैंने ही किया है, मेरा ही कर्म का फल है। सेवा का फल तो मिल जाएगा, नो डाउट, लेकिन उससे जो अंदर से दिल भरना चाहिए ना, वो नहीं भरता है, खुशी नहीं होती है। लोग जो गायन करते हैं उससे आपका कान, माना इंद्रिय द्वारा खुशी होगा, गिफ्ट मिलेगा, भोजन मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन आत्मा के जो स्थिति में दुआएं द्वारा जो फल मिलता है वो नहीं मिल सकता है। स्थूल रूप में इंप्रूवमेंट्स भी आपको दिखाई दे सकता है, आत्माएं ज्यादा आ रहे हैं, वो दे सकते हैं, लेकिन अंदर से वो कर्मों का संतृप्तता भाव नहीं रहता, सेटिस्फेक्शन, और लंबे समय तक नहीं रहेगा। इसीलिए सेवा के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अंत तक, सेवा कंप्लीट होने तक आपको क्या करना है? दिल भगवान को दे दो, मन मना भाव, और दिमाग द्वारा तो जो बाबा का प्यार है ना, वो अनुभव करते रहना। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहता है, एक होता है माँ का प्यार, दूसरा है माँ जो देती है ना, माना कुछ फूड दिया उनको, जो कपड़ा दिया, जो गिफ्ट दिया, जायदाद दिया, उससे प्यार रहना। जो सच्चा बच्चा है ना, वो दिल के प्यार से ही अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अपने को चेक करो। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी मैंने ईश्वरीय सेवा में देखा है, जिस भाव से हम सेवा करते हैं ना, फल भी उसी भाव से आता है। दिमाग के आधार से आप सेवा करेंगे, फल भी वही दिमाग के आधार पर मेजर होगा। आज हमको इतना गिफ्ट आया, इतना लोग आ गए, इतना लोगों ने गायन किया, वर्णन किया, कि इतना गिफ्ट मिले, वो मेजरमेंट, कैलकुलेशन। दिल से क्या होता है ना, आगे वाले आत्माएं दिल से आपको आशीर्वाद देते हैं, रियली उनके आंखों में आंसू आ जाता। और दूसरी बात मैंने देखा है, वो जो दिल का आशीर्वाद है ना, वो मुख से नहीं आता, गिफ्ट के आधार पर नहीं आता, मन से आता। तो निराकार रूप में वो दिल को टच करता है, अपनेपन का फीलिंग होता है। तो ऐसे वो सफलता का अनुभव करना है, तो आपको सेवा भी
दिल से करना पड़ेगा। और उसके लिए बाबा कहते हैं सफलता मुहूर्त, माना सेवा करने के समय पर दिल और दिमाग दोनों भगवान के हाथ में दे दो। मन और बुद्धि, सिर्फ आप मूर्त बनकर रहना, दोनों साधन उसके हाथ में दे देना। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं जानते हैं, सेवा होने के बाद फल को मेजर करते हैं कि आज सेवा में कितना आत्माएं आ गई, आज कम क्यों हो गए, ज्यादा कैसे हो गए, ज्यादा क्यों हो गए। तो वो कंपैरिजन भी करते हैं, कैलकुलेशंस भी करते हैं स्थूल रूप में। लेकिन अंदर से आपकी सेवा द्वारा कितना खुशी हुई, वो चेकिंग नहीं करता है। और मेरा अनुभव ये है, वर्तमान समय में जो भी सेवा चलता है, तो मैं अंदर का स्थिति को देखता हूँ, मन का स्थिति, योग में मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है क्या, उसमें खुशी हुई है क्या, रूहानी इंप्रूवमेंट हुआ है क्या। तो बाबा का मेरे ऊपर ज्यादा लगता है कि प्यार है। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद है ना, आज तक अंदर का जो स्थिति है, इम्प्रूवमेंट्स होता ही जा रहा है। जहां भी मैं रहता हूँ, जहां भी सेवा के लिए जाता हूँ, और बाबा ने पाठ भी ऐसा ही रखा है कि आप जानते हैं, हर रोज अमृत वेले करना ही पड़ेगा, नुमा शाम करना ही पड़ेगा, नाइट वरदान करना ही पड़ेगा। तो ऐसे बाबा ने टाइम टेबल भी दे दिया है। तो योग कभी कट नहीं होता है, कंटिन्यू रहता है। राइट। तो इसलिए अंदर का जो स्थिति है, वो इम्प्रूवमेंट्स होता ही रहता है, बाहर का सेवा मिले या न मिले। तो इसलिए बाबा कहते सफलता मूर्त, सिर्फ साधन भगवान के हाथ में दे दो, सिर्फ आप मूर्ति बन जाओ, बाबा ये सेवा आपका है, आप करो बस, स्टार्टिंग से एंड तक। तब देखो भगवान आपके द्वारा कैसा सेवा ले लेता है। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगी। दिमाग माना बुद्धि को यूज करते हैं। आगे वाले आत्मा जो आते हैं वो एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड हैं, उनको कैसे ज्ञान देना है, इसे दिमाग के आधार पर ज्ञान देते ही जाते हैं। उस आत्मा के आधार पर मानव शरीर को देखते हुए, उनके पोस्टर पोजीशन को देखते हुए क्या करते हैं, सेवा करते हैं। कभी कभी हमने ये भी देखा है, कोई आपको बहुत अच्छा धन का सेवा करते हैं, गायन करते हैं, उनको बहुत अच्छा रूप से सेवा करना। और बाप, कोई कोई गरीब भाई बहने भी रहते हैं, वो आते हैं स्ट्रिक्ट हो जाना, ऐसा नहीं। कोई भी आत्मा हो, आप अपने तरफ का पार्ट प्यार से करो ना, तो फल बाबा को छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने जो सेवा की उससे बाबा ने आपको क्या दिया, ये चेक करो। आगे वालों ने क्या दिया वो चेक मत करना, उसकी तरफ अटेंशन मत रखना, उसका एक्सपेक्टेशन भी रखना। इसलिए दिमाग यूज करते हैं। और बाबा कहते सफलता के लिए दोनों यूज करना चाहिए, दिल और दिमाग। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं, उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ, बाबा ही कराना वाला है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मईपन आ जाएगा। बाबा को यूज करते हैं, बाबा ज्ञान देते हैं, सीक्रेट बताते हैं। मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, अभी समझ लीजिए। कोई एक वर्डिंग के बारे में, अंतर्मुखते, अंतर्मुखता, बाहरमुखता, देव, कोई भी एक स्टेज, वो एक वर्डिंग है। समझ लो फर्स्ट टाइम किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा उसके बारे में, तो हम बाबा को कहते हैं बाबा इसका आंसर क्या है ना। अंदर से एक अपना वो इंडिकेशन रहता है बाबा की तरफ देखने का, तो उससे बाबा उसका मीनिंग बता देता है। ठीक है, ओके।
अभी जो क्लास है संस्कार में रिकॉर्ड हो गया, भले किसी आत्मा ने क्वेश्चन पूछा है तो भी आंसर देने के कारण, उसमें मन लगाने के कारण वो रिकॉर्ड हो गया। ओके, एग्रीड। अभी नेक्स्ट टाइम थोड़े समय के बाद और कोई सेवा केंद्र पर सेवा के लिए बाबा भेजता है, तो उस समय सेम क्वेश्चन आ गया, समझ लीजिएगा, सेम वर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा किसी ने कि इसका आंसर क्या है। तब हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हमको मालूम है ना, वो तो रिकॉर्डेड है ना, उससे हम बताएंगे। ये पहले हम करते थे, लेकिन आज हमको पता चल गया ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? अब क्वेश्चन बोलते क्यों, सीक्रेट बताओ। कि उस समय में भी बाबा आप आकर कहो, करो, ज्ञान सुनाओ, ऐसे कहने से क्या होता है, वही वर्ड का नेक्स्ट मीनिंग आ जाता है, डिफरेंट टाइप का ही मीनिंग बाबा दे देता है, और पहले से भी बहुत अच्छा रहता है, गहराई का रहता है। तब लगता है इससे भी ये बहुत क्लियर कट है। और अलग अलग एग्जाम्पल्स द्वारा, कहानी द्वारा, हमारे अनुभव द्वारा उनको और भी परफेक्ट कर। तो ये बाबा कहते बच्चे, आप कितना भी सीनियर हो, अनुभवी हो, हर बात में बाबा के साथ जुड़ने से आपको नया नया पॉइंट्स मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यस फर्स्ट क्लास से भी ये बेटर है, ये इम्प्रूव्ड है, भले सेम वर्डिंग है लेकिन मीनिंग कुछ और ही आया है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी ईश्वरीय कार्य आप करना चाहते हो, हर कर्म में बाबा को ही आगे रखना है। ऐसा नहीं मुझे आ गया करके आप आगे नहीं आना, बाबा को साथ में रखना ही पड़ेगा। इवन संडे का मुरली, अव्यक्त मुरली जब हम पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं तो मीनिंग अलग, सुबह का मुरली क्लास करना है तो मीनिंग अलग, ट्यूसडे कन्नड़ा क्लास करेंगे तो मीनिंग अलग, वेंसडे क्लास करेंगे तो मीनिंग अलग। और जब यहाँ बैठे बट्टे में गए थे लास्ट वीक में, हम वहां बैठेंगे तो एक एक वर्ड का 1 1 आवर का एक एक आवर क्लास किया बाबा ने। तो जैसे बाबा की तरफ हम अटेंशन रखते हैं, बाबा पर डिटेल में बता, वैसे ही बताते हैं। तो मैंने देखा है, बाबा की तरफ हमारा अटेंशन रहेगा, सेवा करने का मन रहेगा, तभी ये रिजल्ट्स आता है। इवन ज्ञान की बात में हो, इवन योग की बात में हो, ये तो सूक्ष्म हो गया। और एक अनुभव मैं आपको बता देता हूँ। जब हम अपने लौकिक घर में रहते हैं ना, कोई हमारे घर में लौकिक वाले भी आते हैं, अलौकिक वाले भी आते हैं, दोनों परिवार वाले आते हैं। किसी एक दिन क्या होता है, कुछ लेकर आते हैं कोई आत्मा, बोलते होते ठीक है ये आ गया है। सम अवर के बाद, थोड़े समय के बाद और कोई आत्माएं आते हैं और कुछ आइटम लेकर आते हैं, तो इन्होंने जो दिया वो उनको ट्रांसफर कर देते हैं। और जो भी कुछ आ जाता है ना, इतना सुंदर हो जाता है, बाबा कितना अच्छा सेटिंग करता है। स्टूल का भी मैं कह रहा हूं कि एडवांस में आगे आपके घर में जो लोग आने वाले हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, फूड वाइज, गिफ्ट वाइज, पहले ही बाबा बहुत अच्छा सेटिंग करता है। तो कहने का भाव क्या है, भले स्थूल कर्म हो, ईश्वरी ज्ञान सुनाने का बात हो, या रोग युग का हो, ईश्वरी परिवार वालों के साथ, हर कर्म में दिल और दिमाग यूज करो, हर कर्म में। तब आपको पक्का पता चलता है ये प्लानिंग तो भगवान ही कर सकता है। एक मैं रिसेंट में आपको एक एग्जांपल कहता हूँ। हमारे सेंटर टीचर को हम रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस आ रहे थे, ईश्वरी परिवार वालों के घर में मैं गया। उन्होंने कुछ इडली बनाया था, उन्होंने पूछा आपको चाहिए क्या, मैंने कहा नहीं नहीं जरूरत नहीं है, हमारे घर में तो ब्रेकफास्ट बनाया है। फिर भी मैंने माँ को फोन किया चाहिए क्या, उन्होंने कहा ठीक है लेकर आओ। ठीक है लेकर आ गए। और बहन जी ने वहां का जो निमित्त में उन्हें ज्यादा दे दिया। और कितना सुंदर बात है, घर में आ गया मैं, आते ही एक बीके भाई आ गया। जितना जो इडली सांबार दिया था ना, जो आत्मा ने दिया था, ये भाई को दोपहर में रात में वही सेट हो गया। कितना सुंदर बाबा का प्लान। मैंने सोचा था ये तो एक्स्ट्रा हो गया, अभी इसको सफल कैसे करेंगे, सोच रहे थे। लेकिन बाबा का प्लान कितना सुंदर, सो ब्यूटीफुल। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ना,
डे टू डे लाइफ में अप्लाई करो। आपको ऐसा लगता है आपका हर सिचुएशन बाबा देख रहा है, उसके पीछे बाबा है। कितना पक्का बाबा प्लानिंग करता है, वो फीलिंग एहसास आपको होता है। इस यस, बाबा सर्व संबंधों में आप जो करते हैं उसके बहुत दिन पहले ही उनका प्लानिंग चला हुआ रहता है। इवन महाभारत में भी कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी का प्लानिंग बहुत साल पहले से चल रहा था कि आगे महाभारत युद्ध होने वाला है, श्री कृष्ण जी को मालूम था। तो ऐसी आपकी जिंदगी में ऐसे फीलिंग होता है। स्टार्टिंग में इसे बाबा को मैं ईश्वरी सेवा में ही यूज करता था। मैंने सेवा का बात होती थी तो बाबा को कहता था, बाबा आगे वाले जो भी बच्चे हैं ना आपका, वो वरदानी मूर्त थे, सर्वशक्तिवान हैं, उनको जो चाहिए वो दे दो। लेकिन हम हर सेकंड में अभी कर रहे हैं, अभी कहने का भी जरूरत है, थोड़ा बाबा की तरफ इशारा किया तो टक से मिल जाएगा। तो हर सेकंड बाबा का निगरानी आपके ऊपर रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, दिल और दिमाग, है ना, सेवा के कर्म करने के टाइम पर भी बाबा, फल आने के टाइम पर बाबा, वो क्लियरली आपको पता चलता है। तो थोड़े थोड़े बच्चे क्या करते हैं, पहले दिल से करते हैं, उसके बाद दिमाग आ जाता है, हम सीनियर हो गए। कभी कभी बाबा ये भी कहते हैं ना, कोई कोई अतिरथ महारथ बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। कितना भी मुरली पढ़ो, बाबा एक ही बात कहते हैं ना, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, वो मुझे पता चल गया, अभी क्यों याद करने का, क्यों मुरली पढ़ने का नहीं। स्टूडेंट के रूप में आपको मुरली पढ़ना ही पड़ेगा। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहता है ना। स्टार्टिंग से एंड तक वो मिठास, वो प्यार, बाबा का इंटरफियरेंस वो पता चलता है। माना अटेंशन बाबा की तरफ में है। इवन स्थूल सेवा करने के टाइम पर भी वो लाइटनेस का एहसास आपको होता है, तो होना चाहिए। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। दिल से सेवा करेंगे तो जरूर फल मिलेगा, लेकिन और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता। दिल से भी करो, दिमाग से भी करो। माना दिल से बाबा को अर्पण करके सेवा करो, लेकिन दिमाग द्वारा वो चक भी करो ना, संगम युग का प्रत्यक्ष फल को भी फील करो ना। याद रखिएगा, यहाँ जो फल बाबा से जो मिले उसके तरफ अटेंशन रखना। हाँ, ये मत सोचना कि बाबा आपके द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं, हाँ मैंने तो मुरली पढ़ ली है, मेरे लिए तो नहीं है, ये आगे वालों के लिए। नो, नो, हर बात बाबा आपके द्वारा जो भी कहता है, आप एक स्टूडेंट हो। भले कोई भी आत्मा हमको फोन करके पूछते हैं, बाबा उनको ज्ञान देता है, मैं ओबीडिएंट स्टूडेंट के रूप में मैं सुनता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, उनका पर्सनल प्रॉब्लम हो, ज्ञान का कनेक्टेड हो, जो भी है, तो हर बार बाबा आपको पहले सिखा रहा है, उसके बाद आगे वालों। तो कभी भी वो मैंपन अभिमान नहीं आना चाहिए। तो हर बात में बाबा आपको कुछ सिखाना चाहता है, ये दिमाग में रहे। और जितना ऐसे दिल और दिमाग से आप सेवा करते ही जाते हैं, आपका अभिमान कम होता ही जाएगा। दिमाग से माना ऐसा नहीं कि मुझे कितना मिला, ऐसा नहीं। इस सेंटेंस में, इस वर्डिंग में, इस क्लास में मुझे ऊपर उठाने के लिए बाबा ने मुझे क्या सिखाया। पहले क्वेश्चन आगे वाले आत्मा ने पूछा होगा, बाबा ने आंसर दिया होगा, लेकिन इससे, इस सिचुएशन द्वारा बाबा मुझे क्या सिखाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, जो भी कर्म करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे भी क्या बेनिफिट है, तो स्व अर्थ वो सोचते हैं। नहीं, हर बात से मुझे बाबा ने क्या ज्ञान सिखाया, किस कमियों को ठीक करने के लिए बाबा ने बताया, नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए बाबा ने मुझे क्या सिखाया। तो सदा
हर सेकंड हर कर्म में मैं एक स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी, माना ज्ञान को समझने वाला, अपने जिंदगी में अप्लाई करने वाला, ऐसे आत्मा हमको बनना है। तो दोनों टाइम पर, दिल सेवा करने के टाइम पर, दिमाग कर्म के फल आने के टाइम पर, दोनों समय पर मूर्त बनो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेवा करने के टाइम पर बाबा को दे देते हो, फल लाने के टाइम पर मैं, है ना। तो बाबा भी बुद्धिमान है, कभी कभी वो ऐसा करता है, ठीक है, एक दो बार देखता है, तीसरी बार सेवा के टाइम पर आप बुलाएंगे तो आता ही नहीं है, वो भी टेस्ट करके देखता है ना। इसलिए सदा कर्म की पहले, कर्म के समय में, कर्म के फल लाने, हर समय सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो, तभी वो कर्मों में आपको और उसका कनेक्टेड आत्माओं को सफलता मिलता जाएगा। एक बात याद रखिएगा, कोई भी कर्म सफल होना है तो वो साधन भगवान यूज करना चाहिए। आप जानते हो ना, संगम युग का ही हर कर्म सफल होता है, बाकी कोई युग में नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय ही अपने साधन आप भगवान के हाथ में देते हो, इसलिए वो यूज करने के कारण वो सफलता होती है। सिर्फ देना नहीं, कर्म और कर्म के फल के टाइम पर, इसका मतलब यस, भगत लोग कुछ मांग रहे हैं तब भी मुहूर्त, भगवान ने कुछ दिया तब भी मुहूर्त, और भक्तों ने कुछ लाकर दे दिया, भले उन्होंने गहने का माना गोल्ड का किरीट भी दिया, कितना अच्छा फूल भी दिया, तब भी मुहूर्त। बस सदा एक रस, एक बाप दूसरा ना कोई। कुछ ज्यादा मिला तो बहुत कुछ होना, किसी ने डांट लिया तो डिप्रेस होना, नो, ऐसा नहीं। तो ऐसे सदा हर कर्म को चेक करते चलना। तो इसके लिए क्या करना है? स्लोगन, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। आपके सामने कितना भी आत्माएं हो, अब बेहद का सेवा करते चलो, वो फल मिलता जाएगा। हद का कोई नेग्लिजेबल है आपको। अभी समझ लीजिए आपके सामने 25 लोग है, 50 लोग है, ओके एग्रीड, भगवान की शक्ति आपके द्वारा तीनों लोगों में हर पार्ट को जा रहा है। ये 25-50 लोगों का वैल्यू और मेजर और कंडीशन किस भाव में, कितना परसेंटेज में आता है बताओ? तो उसको मेजर करेंगे कि इसको मेजर करेंगे? यहाँ कितना लोग हुए, कितना ज्यादा हुए, कौन ऐड हुए, कौन माइनस हुए, इसका चक मत करना। बेहद में सेवा करते रहे ना, हद के कर्म, हद के सोच चिंतन, सेवा, सेवा के फल, इसे स्वतः समाप्त होते जाएंगे। क्योंकि बेहद में ऑपोजिशन बहुत कम है। हद में क्या होता है, आपको गाली देने वाले, निंदा करने वाले, ऐसा सभी लोग, बहुत लोग रहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करो, बेहद में सदा रहना, तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, हम शांति।